नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 26 दिसंबर है जो वीरवाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिख धर्म में साहिबजादे शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे, जिन्हें बाबा जोरावर सिंह, जो बाबा फतेह सिंह है, जिनकी आयु उस समय मात्र 8 वर्ष और 5 वर्ष की थी, उनकी शहीदी हुई थी। 9 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछली बार 2022 को ही मनाया गया था और इस बार भी मंडपम में इसे मनाया गया। वहां पर नगर कीर्तन और झांकियां निकाली गई। इसे मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है, अगर हम जाने तो सिख धर्म की जो परंपरा है वो गुरु नानक देव जी से शुरू होती है और अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु जी ने, दशमेश पिता सरवंश दानी भी बोला जाता है, उन्होंने अपने जीवित गुरुओं की परंपरा अपनी बात समाप्त कर दी थी और आगे 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहब को स्थापित कर दिया था। उनके द्वारा कहा भी गया है, आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के। आगे से आपके जो गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहब जी होंगे। दशमेश पिता और सर्वंश दानी उन्हें बोला जाता है, जिन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश इस पर निछावर कर दिया। पहले गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और खुद भी इस पर निछावर हो गए। गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी बोला जाता है, वो एक संत भी हैं और सिपाही भी हैं। औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरवाद की शुरुआत हुई, जिसमें दूसरे धर्म वालों पर अत्याचार हुए, औरंगजेब का जो लक्ष्य था इस देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के रूप में स्थापित करना था, जिसकी जो सर्वोच्च पराकाष्ठा अगर आप कहेंगे तो साहिबजादों की शहीदी है। साहिबजादों की शहीदी से पहले कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी। उनके साथ ही भाई मतीदास, भाई सतीदास जी की शहीदी हुई, जिसके प्रमाण आपको चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा साहब है। गुरु साहब ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें गुरु साहब ने अपनी सभी शिष्यों को बुलाया और यहाँ बड़े ही नाटकीय ढंग से उनकी परीक्षा ली। देश के कोने कोने से उनके शिष्य यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, जो 5 लोग आगे आए, जिन्हें बाद में पंच प्यारे भी कहा गया, जो अलग अलग जगह से और अलग अलग वर्ण जाति से थे, गुरु साहब ने उन्हें अमृत छकाया और खुद भी अमृत छका। वो भी गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बन गए और यहीं से सिख पुरुष अपने नाम के आगे सिंह और औरतें कौर लगाने लगी। यहीं पर गुरु साहब ने 5 ककार धारण करने की भी आज्ञा दी, जिन्हें केश, कंगा, कड़ा और कच्छा और कृपान बोला जाता है। गुरु साहब ने औरंगजेब के अत्याचार, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद का सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध किया, जिसमें मुगल सेना और गुरु साहब के बीच में 14 युद्ध हुए, लेकिन ना ही औरंगजेब और ना ही वजीर खान गुरु साहब को पकड़ सका और ना ही उन्हें हरा सका। इसी दौरान जो चमकौर के युद्ध हुए, जिन्हें चमकौर का युद्ध भी बोला जाता है, वहीं पर साहबजादों की शहीदी हुई है। यहीं पर वजीर खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने आनंदपुर के किले को घेर लिया और राशन पानी बिल्कुल ही बाहर से बंद कर दिया। बाद में ये कहा गया कि अगर गुरु साहब, उनका परिवार यहाँ से चला जाता है तो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाद में जब वो बाहर निकले तो सरयू नदी के किनारे पहुंचे, वहीं पर मुगल सेना ने उन पर धोखे से धावा बोल दिया। यहाँ पर गुरु साहब का जो परिवार है बिछड़ गया, ये बिछोड़ा कहा जाता है, 3 हिस्सों में बट गया। उनकी पत्नी और दया सिंह, भाई दया सिंह दिल्ली की तरफ, माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे जिनकी शहादत के लिए 26 दिसंबर का शहीदी दिवस मनाया जाता है, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और गंगू ब्राह्मण के साथ दूसरी दिशा में, और गुरु साहब के बड़े साहिबजादे और गुरु साहब और 40 सिखों ने वहीं पर कच्ची गढ़ी में अपना डेरा लगाया और मुगल सेना का मुकाबला किया, जिसमें आसादीवार के नाम से दरबार सजाए गए और चमकौर का युद्ध हुआ, जो एक अविश्वसनीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें सिखों की जो संख्या वो 40 थी। गुरु साहब के पुत्र थे चिड़ियालाल बाज लड़ावा, ताई गुरु सिंह गोविंद सिंह नाम कहावा, यहीं पर बोला जाता है। और मुगल सेना की जो संख्या है वो 10 लाख थी। गुरु साहब ने अपने बड़े साहबजादों तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह को खुद तैयार करके मुगल सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा। वहीं पर उनकी शहादत हुई 23 दिसंबर 1704 को और गुरु साहब वहां से निकल गए, उनको मुगल सेना बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकी। दूसरे छोटे साहबजादे थे जिनके लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसको गंगू ब्राह्मण ने धोखे से वजीर खान को सौंप दिया, जिसमें माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह की माता जी, और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह थे, जिन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, ठंडे बुर्ज में रखा गया, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म पर, अपने विश्वास पर, अपने सिद्धांत पर, अपने नियम पर अडिग रह के झुकने से इनकार कर दिया। वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। यहीं पर उनकी शहीदी हुई और वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते हुए शहीद हुए, जिनके लिए वीरवाल दिवस के रूप में अपनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 तरह की शिक्षाएं मिलती हैं गुरु साहब से। एक तो अगर आपका विश्वास पक्का है,
आपका अपने धर्म पर, अपने देश पर, निष्ठा पर, सिद्धांत पर अगर आप अडिग हैं तो आपको कोई भी नहीं झुका सकता। दूसरी है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, जिसकी शिक्षा भगवान कृष्ण ने भी गीता में दी है। जब अर्जुन ने हथियार नहीं उठाए थे तो उन्होंने कहा था कर्म पर विश्वास रखो, बाकी भगवान पर आगे, फल की इच्छा आप मत करो। तो आप सांसारिक समस्याओं से आप नहीं भाग सकते। कर्म जो आपको जीवन में दिया गया वो आपको अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सांसारिक समस्याओं से भाग कर कहीं थोड़ा भक्ति में आप लग जाएं, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपका विश्वास पक्का है, आपका निष्ठा पक्की है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और बात है, यहाँ पर जो बाबा जोरावर सिंह थे उनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, और बाबा फतेह सिंह थे उनकी मात्र आयु 5 वर्ष की थी। तो शिक्षा आपको बड़े छोटे किसी से भी मिल सकती है, वजह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो आपको कोई भी नहीं यहाँ पर झुका सकता। तो वीर बाल दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपकी वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको इन युद्धों पे, गुरु गोविंद सिंह पे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खालसा।